तो दोस्तों आज हो गया 23 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन की संभावना को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटें कम पड़ती है तो कांग्रेस को समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि बस इसके लिए शर्त ये होगी कि युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस के बनाए एजेंडे को पूरा कर दिया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को न्यूज़ 24 को दिए इंटरव्यू में साफ किया है कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद सपा से गठबंधन को स्वीकार है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी सर्द माहौल को गर्म कर रही है। आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को निकम्मे के बयान के बाद अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लिया है। मान ने चन्नी को चुनौती देते हुए कहा है कि वो आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में धूरी से उनके खिलाफ चुनाव लड़े। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के लिए यूपी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के लिए वोट मांगे। शनिवार की दोपहर बाद कैराना पहुंचे अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे। इस दौरान भारी मात्रा में भाजपा के समर्थक भी मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही डोर टू डोर कार्यक्रम की शुरुआत की तो समर्थकों के जय श्री राम और योगी मोदी जिंदाबाद के नारों से वातावरण भाजपा में हो गया। आपको बता दें कि रिमझिम बारिश के बीच भारी भरकम समर्थकों के साथ कैराना पहुंचे अमित शाह ने जनता से भाजपा को जिताने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जनता के अधिकारों का हनन करने की कोशिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन अधिकारों के बिना कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से पूछा है कि क्या वे मौलिक और जन अधिकारों के बिना भारत की कल्पना कर सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जन अधिकारों के बिना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का क्या मतलब है। मोदी सरकार शुरू से ही जनता के अधिकारों का नष्ट करने की कोशिश कर रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,37,704 नए केस मिले हैं। गुरुवार की तुलना में ये आंकड़ा 9,550 कम है। बीते दिन 488 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 2,42,676 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इस तरह अब तक कोविड-19 को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 3.63 करोड़ से ज्यादा हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि रिकवरी रेट 93.31% है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों में व्यापार और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस साल के बजट में खास ध्यान दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट संबंधी तैयारी की समीक्षा भी की है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली बजट 2022-23 बेहद खास होगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को वादा किया है कि पार्टी की सरकार बनने पर यूपी के 22 लाख युवाओं को IT क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने यह घोषणा यहाँ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की। इस अवसर में बरेली के पूर्व सांसद परवीन सिंह एरन और उनकी पत्नी इस चुनाव में कांग्रेस में उम्मीदवार सुप्रिया एरन सपा में शामिल हुई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बरेली के पूर्व महापौर सुप्रिया को बरेली कैंट से सपा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा संडीला से पूर्व विधायक महावीर सिंह की पत्नी रीता सिंह भी पार्टी में शामिल हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को दूसरे चरण के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। साथ ही बीएसपी चीफ मायावती ने चुनाव के लिए नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है का नारा देकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी की है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेंगे और 2007 की तरह बीएसपी सरकार बनाएंगी। बीजेपी के वोट काटेगी लोजपा। चिराग पासवान बोले, हम यूपी में 100 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। जी आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यूपी के चुनाव में किस्मत आजमाएगी। चुनाव में पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बातें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने हाजीपुर में कही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नया गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है। इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की पार्टी शामिल है। तीनों नेताओं ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। इस गठबंधन के कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि अगर ये गठबंधन सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। एक मुख्यमंत्री दलित होगा जबकि दूसरा ओबीसी समाज से। इतना ही नहीं, 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, इनमें मुस्लिम समुदाय का भी होगा। इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि
5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उनसे पूछिए ना, हम तो बोले, हमारे पास तो लिस्ट है, 20 से ऊपर मौत हो चुकी है जगदीशपुर, मकेर में, सभी जगह, और सब मुखिया और बड़का बड़का आदमी जो है सब दल में है। हम तो बोले नीतीश कुमार को, नालंदा के बाद छपरा, उसके पहले गोपालगंज, तब मुजफ्फरपुर, तब बेतिया। आई संजय जायसवाल का तो हमसे क्या होगा, हम तो मर गए, थाना नहीं सुनता है। रे कायर, कमजोर, बुर्बक आदमी, तुमसे कुछ सुनता नहीं है तो तू एमपी एमएलए कायल बना, या तो रिजाइन करो, या नहीं तो समर्थन वापस लो बीजेपी का अध्यक्ष होके। औकाते नहीं है अपराधी को चैलेंज करने का, रमगढ़वा के व्यवसायी को बचाने का, और शराब माफिया को गाड़ियों में ही लोग रखता है, या तो उसी का गाड़ी होता है या तो उसी के गाड़ी में बैठता है, बात बनाता है। संजय जायसवाल की गाड़ी में शराब माफिया नहीं बैठता है। करो मदद। अमेंडमेंट हो रहा है, कुछ फायदा होगा क्या अमेंडमेंट से? अरे भैया, ऐसे अमेंडमेंट पहले सर्वदलीय बैठक बुला करके सबका सुनेंगे ना, अकेले सनीचरो झूठ होता है, सबका सुनिए, देश क्या कहता है उसका भी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कहती है उसका भी सुनिए, और आम आदमी का सर्वे करा लीजिए, और उसके बाद अमेंडमेंट करिए। खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस की विधायिका कह रही है अविलंब शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। गलत कौन बोल रहा है? पूरा देश में शराब चल रहा है, फैक्ट्री है, गुजरात में चल रहा है, गुजरात मॉडल गांधी वहीं था। जो हालात है, जो परिस्थिति है, बेचारा सही बोल रहा है। करिएगा तो 14 करोड़ 18 करोड़ का सोना लुटा जाएगा, व्यवसायी मरते रहेंगे, और फिर जिंदगी बचने वाला नहीं। अभी अपराधियों को सूट एंड साइट और शमशान भेजने की जरूरत है। बिहार एनडीए में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को बीजेपी जेडीयू हैसियत दिखा रही है। नहीं, क्या अलग हो जाना चाहिए? आप क्या चाहते हैं उन लोगों? भैया, हम ही प्रवक्ता हैं, हम नेता हैं, हम बोले वो लोग तय करेंगे ना किसको क्या नहीं मिल रहा है। कभी कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, कभी कोई लीडर, कौन किसके साथ है, क्या वो लोग जानेंगे ना। हम तो इतने आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार को गंभीरता से सोचना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए गड्ढा भी, खाई भी, एक तरफ जाहिल और नासमझ लीडर बन गया है लालू यादव के यहाँ, जिसको लगता है एक को हम द्वितीय नास्ती जल्दी से मुख्यमंत्री बन जाए। तो नीतीश कुमार, ठीक बात है, 14-16 सालों में पदाधिकारी ने उनको, नीतीश कुमार को एकदम बिल्कुल रोक दिया। अब उनका दिमाग काम करता है कि नहीं वो जाने, लेकिन बीजेपी यदि पीठ में औकात बता रही है तो दूसरे तरफ भी तो औकात बता रहा है। अब तो चुनाव के अलावा रास्ता कुछ नहीं है।